गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम सिंह, डायरेक्टर कॉम्पिटिशन वॉरियर्स। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, बहुत नॉलेजफुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और इंग्लिश का जैसे हमने बताया था कि बैंकिंग और एसएससी के लिए हमने हमारे वीडियोस स्टार्ट कर दिए हैं और सर की प्रीवियस वीडियो आ चुकी है इंग्लिश के लिए, आप उसको देख भी रहे होंगे, लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हम बैंकिंग की जीके जल्दी ही लेकर के आ रहे हैं। और आज का जो लेक्चर का सवाल है वो हमारी एग्रीकल्चर की जो पंजाब रेवेन्यू पटवारी के लिए सीरीज स्टार्ट हुई है, उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी हमने डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने 6 टाइप्स की क्रॉप्स को डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और जो बची 6 टाइप्स की नेक्स्ट क्रॉप्स है उसको हमने डिस्कस करना है, जिसमें आज 3 क्रॉप्स को मैंने फिर से उठा लिया है और इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो 7th टाइप की क्रॉप्स है वो मैंने लिख दिया फोरेज क्रॉप्स। देखिए, फोरेज क्रॉप्स का मतलब क्या है? फोरेज क्रॉप्स का मतलब है कि वो क्रॉप्स जो एक्सक्लूसिवली हरे चारे के लिए, फॉडर के लिए इस्तेमाल होती हैं, मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए, उसको आप बोल सकते हैं फोरेज क्रॉप्स। तो फोरेज एंड फॉडर इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। तो आपने एग्रीकल्चरल साइंस में फॉडर को के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है फोरेज, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने 5 टाइप की फोरेज क्रॉप्स यानी कि फॉडर क्रॉप्स के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर बोटेनिकल नेम के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि विच वन इज ए फॉडर क्रॉप और नॉट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसलें एक्सक्लूसिवली हरे चारे के लिए, फॉडर क्रॉप के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। तो पहली है बरसीम, दूसरी मैंने लिखी है एल्फा या फिर लुसाने, तीसरी है ओट, चौथी है नेपियर ग्रास और पांचवी है क्लस्टर बीन या फिर गुआर, ठीक है जी। ये 5 टाइप्स की क्रॉप्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, 5 क्रॉप्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए कि ये फोरेज क्रॉप्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं। और बरसीम तो ऐसी क्रॉप है जो पंजाब में ये एक रबी क्रॉप के तौर पर, मेन फॉडर क्रॉप के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये सवाल बनता है कि पंजाब में मेन फॉडर क्रॉप कौन सी है, तो वो है बरसीम, ठीक है जी। और बरसीम एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती है ये आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि लेग्यूम्स का मतलब क्या है। और बरसीम की अगर हम बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बरसीम, ठीक है जी। एंड इट इज ए मेजर फॉडर क्रॉप ऑफ पंजाब। उसके बाद मैंने एक और उठाया है अल्फा या फिर लुसाने। ये भी एक लेमिनस क्रॉप है और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है मेडिकैगो सेटिवा। मेडिकैगो सेटिवा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ अल्फा। देखिए, अल्फा एक ऐसी फॉडर क्रॉप है जिसका इस्तेमाल और भी बहुत सारी जगहों पर होता है, बहुत सारे फील्ड में किया जाता है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है, और खासतौर पर एज ए मेडिसिन, जैसे आपको डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है आपके, या फिर आपको हार्ट डिजीज है, वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने एक और क्रॉप मैंने यहाँ पर लिखी है ओट। देखिए, ओट को आप यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ओट एक सीरियल क्रॉप है। यस, ऑफ कोर्स इट इज ए सीरियल क्रॉप, क्योंकि कहीं कहीं पर ओट को एज ए सीरियल क्रॉप यानी कि अनाज के रूप में भी दिया जाता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली फॉडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं के लिए। लेकिन इसकी कुछ और क्वालिटीज की वजह से इसका फाइबरस पार्ट जैसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसके लिए इसको इंसान भी इसको खाते हैं। तो लेकिन इसको हम आज रखेंगे इसी में फॉडर क्रॉप की कैटेगरी में ही। और ओट का जो बोटेनिकल नेम है ये पेपर में कई बार पूछा गया है और ये है एविना सतिवा। एविना सतिवा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ओट, ठीक है जी। इसके बाद है नेपियर ग्रास। नाम से पता लग रहा है कि नेपियर ग्रास ये एक ऐसी फॉडर है जो कि अफ्रीका में इसका ओरिजिन हुआ है, और इसी को एलिफेंट ग्रास भी या फिर युगांडा ग्रास भी बोला जाता है। इसके अल्टरनेटिव नेम जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि युगांडा ग्रास और नेपियर ग्रास को और क्या क्या कहा जाता है। उसको एलिफेंट ग्रास और युगांडा ग्रास भी बोला जाता है। और ये पानी की कम कंजप्शन के वजह से बहुत इसको लार्ज स्केल पर बोया जाता है एज ए फॉडर अफ्रीका के अंदर, ठीक है जी। और इसका बोटेनिकल नेम है पेनिसेटम परप्यूरियम। पेनिसेटम परप्यूरियम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ नेपियर ग्रास, ठीक है जी। इसके बाद जो हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो उठाई है फसल एज ए फोरेज या फॉडर क्रॉप, वो है क्लस्टर बीन या फिर गुआर, जिन्हों को पंजाबी कह देंगे गुआरा दियां फड़ियां, ठीक है जी। वन एंड द सेम थिंग। इसका बोटेनिकल नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया है इसके बोटेनिकल नेम को। तो जो गुआरा दियां फड़ियां है, इसका हम देखेंगे कि फॉडर के तौर पर तो इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इसको कभी कभी सब्जियां बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो ये 5 जो फोरेज क्रॉप्स हैं इनके नाम आपको पहले याद होने चाहिए, उसके बाद उनके बोटेनिकल नेम्स आपने धीरे धीरे याद कर लेने हैं, जिसमें ओट का नाम आपने बोटेनिकल नेम आपने अच्छे से याद करना है, और अल्फा या फिर लुसाने जो है फॉडर क्रॉप, इसका भी आपने बोटेनिकल नेम याद करना है, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की हमने क्रॉप उठाई है वो है शुगर क्रॉप्स। ये नेक्स्ट टाइप की क्रॉप शुगर क्रॉप्स
जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं, इसमें हम दो क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। एक है शुगर केन और दूसरी है शुगर बीट। देखिए शुगर केन को कहीं कहीं केन भी बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है। अच्छा, ये खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है, आप बताइए। मैंने ये बताया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियो में कि शुगर केन एक खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। अगर आपको नहीं याद तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देखिए और आपको पता लग जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि शुगर केन खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। उसके बाद शुगर केन जो है ये एक ऐसी क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज इसकी प्रोडक्शन होती है। और अकेला ब्राजील, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अकेला ब्राजील ऐसा देश है जो 700 मिलियन टन यानी कि 70 करोड़ टन शुगर केन उगा देता है। ठीक है जी। और पूरी दुनिया में अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हर क्रॉप को ये पार कर जाती है इसकी प्रोडक्शन। और शुगर केन दुनिया की नंबर 1 क्रॉप बन जाता है प्रोडक्शन वाइज, क्वांटिटी में। ठीक है जी। तो इसका बोटेनिकल नेम आपने याद करना है, सैकरम ऑफिशिनेरम। सैकरम ऑफिशिनेरम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ शुगर केन। सैकरम शब्द आपने याद रखना है शुगर केन के बोटेनिकल नेम को याद रखने के लिए। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सुक्रोज कंटेंट हमें मिलता है वो इसके स्टार्क में मिलता है, स्टार्क इंटरनोड्स में। ठीक है जी। और शुगर केन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक और ऐसा देश है क्यूबा, जिसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है जी। और शुगर केन अगर दुनिया की पहली क्रॉप है प्रोडक्शन वाइज, क्वांटिटी वाइज नंबर 1, तो सेकंड क्रॉप है मेज, जिसको बहुत लार्ज स्केल पर उगाने वाला देश है अमेरिका, जहां पर वो इसको मेज को बोलते हैं कॉर्न। और वहां पर वो कॉर्न को या फिर मेज को एज ए फॉडर क्रॉप लेते हैं, लेकिन एशिया में इसको एज ए फूड भी लिया जाता है। तो नेक्स्ट इन लाइन जो है हमारी शुगर क्रॉप्स की कैटेगरी में क्रॉप है वो है शुगर बीट। शुगर बीट, इसको बीट शुगर भी बोल देते हैं और इसको हम हिंदी में बोल देते हैं चुकंदर। देखिए चुकंदर को इंडिया में वेजिटेबल्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और एज ए सैलेड भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है बेटा वल्गारिस। बेटा वल्गारिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ शुगर बीट। और शुगर बीट में जो सुक्रोस मिलता है, जो चीनी बनाने के काम आता है, शुगर बनाने के काम आता है, वो इसके रूट्स में मिलता है। और उसके उलट शुगर केन में वो उसकी स्टार्च में मिलता था। ये आपने बातें याद रखनी है, एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये बातें पूछ ली जाती हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इन लाइन आपकी जो क्रॉप टाइप है वो है ट्यूबर क्रॉप। देखिए यहाँ पर पिछली बार पंजाब रेवेन्यू पटवारी से सवाल आया था और यही सेम सवाल आया था। उन्होंने सवाल डाल दिया था कि विच वन इज ए ट्यूबर क्रॉप। उसमें उसने 4 ऑप्शंस दे दिए और एक ऑप्शन में आपका पोटैटो था, तो पोटैटो इज वाज द करेक्ट आंसर कि पोटैटो एक ट्यूबर क्रॉप है। लेकिन ट्यूबर क्रॉप होती क्या है? लेकिन ट्यूबर क्रॉप को सिंपल भाषा में समझे तो ये है कि जो प्लांट है उसका, उसकी जो स्टेम है, उसका जो तना है, जब वो जमीन के अंदर चला जाता है और अपनी ग्रोथ को जारी रखता है, तो उसका वही जो स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है जो डेवलप हो रहा है जमीन के अंदर, वो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाता है, गांठों के रूप में बन जाता है। और वो जो गांठें होती हैं वो ही बेसिकली क्या कहलाती हैं? ट्यूबर। क्योंकि ट्यूबर का मतलब ही क्या है? गांठ बेसिकली। ठीक है। वो उसका स्वेलोइंग पार्ट है जो स्टेम का जमीन के अंदर, और वो पार्ट की खासियत ये है कि वो एडिबल पार्ट होता है। यानी कि जो आज का आपका पोटैटो है, जो आलू है, वो बेसिकली क्या है? वो एक स्टेम है। वो एक ऐसी स्वेलो स्टेम है जो जमीन के अंदर रहा और उसके बाद उसकी आईज से और प्लांट्स मतलब के बड्स निकले और उससे आपको और ये क्रॉप मिलेगी। लेकिन जहां तक इसके एडिबल पार्ट की बात है, उसको वो हमें इसके प्लांट के स्टेम से मिलता है। तो पोटैटो इज ए ट्यूबर क्रॉप और उसका बोटेनिकल नेम है सोलानम ट्यूब्रोसम। सोलानम ट्यूब्रोसम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो एंड ये हमें कहां से मिलता है? इसकी अंडरग्राउंड स्टेम से। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ये आज के हमने 3 टाइप्स की क्रॉप्स को डिस्कस कर लिया है और लास्ट जो 3 टाइप्स की क्रॉप्स रह गई हैं वो पूरी होने के बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक्स लेकर के आएंगे एग्रीकल्चर के। थैंक यू वेरी मच।